कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जी बिल्कुल, आप सभी को बहुत आनंद आया और मुझे भी बहुत आनंद आया। आज माही शर्मा जी को जय बिहारी जी की राधे राधे, गरिमा कृष्ण जी को जय बिहारी जी की श्री हरदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। और जैसा कि कहा था हमने कि पहले हम गौ सेवा के बाद बांके बिहारी जी मंदिर आएंगे और यहाँ पर अपनी हाज़िरी, अपनी अटेंडेंस, अपनी प्रेजेंट लगाएंगे बिहारी जी की क्लास में। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। भारतवासियों को जय बिहारी जी की राधे राधे श्री हरिदास। और आज हम स्वामी जी महाराज के लिए भी माला आई है हमारे पास और वो हम उनको ऊपर धारण करवाएंगे, पहनाएंगे। अनुराधा दीदी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और इस टाइम भी आपके यहाँ पर 10:30 हो रहे होंगे और आप हमारा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं इस टाइम। इट्स रियली वंडरफुल। और आई होप आपने हमारा गौ सेवा का भी लाइव सेशन अटेंड किया होगा, क्योंकि आपके हमारे यहाँ के टाइमिंग में 2.5 आवर्स का डिफरेंस है, 2.5 घंटे का फ़र्क है। बट फिर भी आप इस टाइम हमारा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी कृपा है बिहारी जी की। और आज ही आप मेरे को कह रहे थे आज ही आपने मुझे बोला था कि जो लाइव सेशन है वो थोड़ा सा लेट 8 बजे है हमारा, इसलिए अटेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट बहुत अच्छी चीज़ ये है आप सभी के लिए, बहुत अच्छी बात, गुड न्यूज़ ये है कि अब हम 18 सितंबर से यानी अधिक मास में हम अपनी सुबह, अपनी शुरुआत ठाकुर जी के वंदन से, उनकी चौखट से शुरू करेंगे। बिहारी जी की सर्वप्रथम हम बांके बिहारी जी की चौखट से शुरू करेंगे और सुबह करेंगे हम लाइव सेशन अपना। हम उसका टाइमिंग फ़िक्स कर लेंगे, अराउंड 11 o'clock 11 बजे का हम फिक्स रखेंगे। और डेली हम उतने बजे ही लाइव सेशन रखेंगे। और उससे पहले हम यूट्यूब पर ऑल्टरनेट डेज़ में रखेंगे और शाम को हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर मेरे बांके बिहारी पर लाइव सेशन रखेंगे। यानी कि जो भी भगत हमारे साथ यूट्यूब पर, मेरे बांके बिहारी इंस्टा पेज पर और हमारे मेरे बांके बिहारी जो फेसबुक पेज है, हमारा फेसबुक ग्रुप है, इससे जुड़े हैं, उन सबको 2-3 बार बिहारी जी की चौखट पर मत्था टेकने को मिलेगा अलग अलग वक्त पर। तो ऐसा लगेगा कि आप एक दिन में आपने 3 बार दर्शन कर लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी के मुखारबिंद पर लड्डू प्रसाद लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और नीचे लड्डू माखन का बना के प्रभु पा रहे हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों पर भी लड्डू का प्रसाद लगा हुआ है। और ये गिरिराज जी पर भी लड्डू का प्रसाद है और यहाँ पर भी। तो अब हम सर्वप्रथम यहाँ पर बिहारी जी के श्री चरणों पर मत्था टेकेंगे और फिर से ही हम
ओम यस्तु यते श्रुतिगणे निपुणैरजस्त्रं सम्पूज्यते क्रतुविदे प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकारं श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। उसके बाद हम गणेश जी पर मत्था टेकेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गिरिराज जी पर मत्था टेकेंगे और अब हम ऊपर चलते हैं स्वामी हरदास जी के पास, बाके बिहारी जी के पास, विट्ठल विपुल जी के पास और जगन्नाथ जी के पास। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे बाहर और गेट को वापस से लगा देंगे। और ये माला हमें मिली है तो हम ये माला लेकर ऊपर चलेंगे स्वामी हरदास जी को अर्पण कराने के लिए। और आज गौ सेवा में कितना आनंद आया, आज इस बारे में भी हम जिक्र करेंगे, इस बारे में भी वार्तालाप करेंगे। तो मुझे तो बहुत आनंद आया एंड आई नो आप सभी को बहुत आनंद आया होगा आज गौ सेवा में। और गौ सेवा का नाम लिया और यहाँ पर साक्षात गौ माता के दर्शन करने को मिल गए। जय हो। जैसा कि मैंने बताया था कि गाय के सिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है और गाय तो सबसे प्रिय है, गौ माता सबसे प्रिय है कृष्ण जी की हमारे। और इसीलिए गाय को श्री हरदास सिर्फ गाय नहीं बल्कि गौ माता कहा जाता है। सर्वप्रथम हम बाके बिहारी जी के चरणों में अपनी प्रेजेंस लगाएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे और बताएंगे कि प्रभु आज आपके आशीर्वाद से हमने बहुत आनंद लिया गौ सेवा का। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद आपका, अनेकों बार धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतनी कृपा दी कि हम गाय की सेवा बहुत अच्छे से कर पाए और करे। वहाँ पर हमने किया और सच में वहाँ पे बहुत आनंद आया। और इनके बाद हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और जगन्नाथ जी एक पुस्तक पढ़ रहे हैं इसमें, जो कि है श्री केलीमाल जी, और ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। और यहाँ हमने जब कल इस छवि के दर्शन कराते हुए आपसे एक सवाल पूछा था तो काफ़ी लोगों ने बहुत सही जवाब दिया था कि राधा रानी को पान का बीड़ा भोग लगा रहे हैं, खिला रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण ठाकुर जी और राधा रानी, और वो एक दूसरे को प्रेम से निहार रहे हैं। और इन सब का, इस छवि का सबसे ज़्यादा जो आनंद उठा रहे हैं वो है ये दोनों जोड़े से मोर मोरनी, जो इसका सबसे ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं। और इनके बाद हम दर्शन करेंगे स्वामी हरदास जी के। और यहाँ पर हम दर्शन करने के साथ स्वामी हरदास जी को माला अर्पण करेंगे। तो उसके लिए हम फ़ोन को रख देते हैं ताकि आप लोग
ही सुंदर तरीके से हमारी माला को एक्सेप्ट कर लिया है स्वामी हरदास जी ने। और फिर हम जगन्नाथ जी के बाद, स्वामी हरदास जी के बाद हम विट्ठल विपुल जी के दर्शन करेंगे और यहाँ पर भी माथा टेकेंगे श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। और अब कुछ वार्तालाप करेंगे आपके साथ। सबसे अच्छी चीज़ देखिए, आज हमारा जो गौ सेवा थी हमारी, जो हमने रखी थी, बहुत एक्साइटेड था मैं खुद भी, और मैं जानता हूँ आप बहुत लोग एक्साइटेड थे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कल मुझे इतना आनंद आया था कि आपके जो हार्ट्स हैं और आपके जो लाइक्स हैं वो रुके नहीं थे। लाइक्स नहीं कहूँगा बल्कि हार्ट कहूँगा। तो आपके हार्ट जो है वो रुके नहीं थे, और उसके साथ जो कमेंट्स थे वो बहुत अच्छे से मिले थे। और आज भी कमेंट जो है वो गौ माता की सेवा में जो हमने सेवा रखी थी, वहाँ पूजन किया था, उस लाइव सेशन को भी जब मैंने एंड करके देखा था तो बहुत अच्छे से काफ़ी कमेंट्स मिले थे। तो मैं चाहता हूँ कि आज भी ऐसा ही हो। नैन जैन जी का हमने मैसेज पढ़ा है कि आज बिहारी जी, मुझ पर कृपा हुई है बिहारी जी की। हम गैया सेवा कर रहे थे तब मुझे एक ऑर्डर मिला, और अभी जस्ट 5 मिनट पहले मुझे एक और ऑर्डर मिला। बहुत कृपा है बिहारी जी की। जी बिल्कुल है। और आपको, ठाकुर जी को, आप अपने मुख से ठाकुर जी को कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। और मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि नैन जैन जी, अगर आपके साथ इतना हुआ है तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आज मुझे इस लाइव सेशन में आपके मिलने चाहिए। मैं बाद में चेक भी कर लूँगा। तो ये मैं सारे कमेंट्स आपके, जो भी आप ठाकुर जी को कोटि कोटि धन्यवाद करोगे, वो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय बिहारी जी की राधे राधे और श्री हरदास के साथ करेंगे। तो आप जो भी लिखना चाहें, सबसे ज़्यादा कमेंट्स आपके होने चाहिए इसमें लाइव सेशन में। और मैं ये सारे कमेंट्स आपके, और जितने भी आप हार्ट्स दोगे, मैं सारे ठाकुर जी के चरणों में उनको दे दूँगा। लाइक नहीं, हार्ट चाहिए। हार्ट जैसे कल मिले थे ना, उससे भी ज़्यादा मिलने चाहिए। और कमेंट्स भी ऐसी होना चाहिए, रोज़ बढ़ने चाहिए हमारे कमेंट्स वगैरह भी, ताकि ठाकुर जी को हम दे सकें। और इसके साथ मैंने बताया था जैसे कि 18 सितंबर से हम बांके बिहारी जी की चौखट से शुरुआत करेंगे, और चौखट पे ही अपने लाइव सेशन को विराम दिया करेंगे। जी 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 भैया, कल, हाँ, मैंने उर्वशी जी, मैंने कल एक्चुअली ये बोला था कि उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि उनकी फैमिली पर कृपा करें बिहारी जी। तो मैंने जब उनका मैसेज पढ़ा तो साथ साथ मैंने देखा था कि उन्होंने एक कमेंट्स किया हुआ है ये, और उसके साथ मैंने ये देखा था, नोटिस किया था कि उनकी जो डीपी है उस पर बिहारी जी की ओरिजिनल पिक लगी हुई है, रियल पिक लगी हुई है। तो देखिए, औरों का नहीं पता मुझे, सिर्फ मैं अपना बताऊंगा अपने बारे में कि मेरा एक मानना है कि हम जिस भी मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर जाएं, चाहे बांके बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे बरसाने में राधा रानी का मंदिर हो, या कहीं भी हम जाते हैं, अगर वहाँ की मर्यादा का हम पालन नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर अपराध कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि फ़ोटो मत लीजिए, तो वो सबसे पहले रूल जो है वो मेरे ऊपर आना चाहिए, मैं फॉलो करूँगा उसको, तभी ये चीज़ मैं आपको कह पाऊँगा। अगर मैं ही उस चीज़ को, उस रूल को फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ कहूँ कि आप भी उस रूल को एक्सेप्ट कीजिए, उस रूल को मानिए, और आप भी बिहारी जी की फ़ोटो को ना लीजिए। तो सबसे पहले एज अ गोस्वामी और एक आम आदमी की तरह भी मैं सोचूं किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मंदिर की मर्यादा को रखें, अपने मंदिर की मर्यादा का पालन करें। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले फ़ोटो जो है वो मैं नहीं लूँ। जब मैं नहीं लूँगा तभी मैं औरों को भी कहूँगा। अगर मैं खुद भी फ़ोटो लूँगा तो मैं और किसी को कैसे रोक सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने उनकी जब डीपी देखी थी तो उसमें बिहारी जी की रियल फ़ोटो थी, तो इसीलिए मैंने उनसे कहा था कि आप फ़ोटो हटाइए और फिर देखिए
ठाकुर जी अपने आप ही स्वतः ही आपके ऊपर कृपा करना शुरू करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये उनके साथ ज़रूर होगा। और वो जब मंत्र का जाप करेंगे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास मंत्र का जाप करेंगे और मंदिर की मर्यादा का पालन करेंगे, तो बिहारी जी के और भी नज़दीक और भी करीब आएंगे। क्योंकि सबसे पहले ठाकुर जी के करीब आने के लिए हमें मंदिर की एंट्री की ज़रूरत होती है। जब हम मंदिर में सबसे पहले फिर उसके बाद मन में मंदिर बनाना और मन में मंदिर बना के ठाकुर जी को उसमें प्रवेश करवाना, ठाकुर जी उसमें होने चाहिए, फिर हमारी एंट्री है। अगर ठाकुर जी ही नहीं होंगे तो वो मंदिर नहीं कहलाएगा जी। मंदिर तब होता है जब हमारे अंदर, हमारे हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं और उनके लिए ही हमको उस रूल को, उस मर्यादा को फॉलो करना है, उसका पालन करना है। तो ये तो हुई उस चीज़ के रिगार्डिंग बात। तो आप भी अगर कभी फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं तो कृपया बिहारी जी की रियल फ़ोटो अपलोड ना करें। इसीलिए हमने हमारे जो ग्रुप है मेरे बांके बिहारी, इसमें एक नियम बनाया हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है इस तरीके का कि कोई भी बिहारी जी की फ़ोटो को शेयर नहीं करेगा। और जो फ़ोटोज़ शेयर होती हैं, मॉडरेटर्स जिस फ़ोटो को अप्रूवल देते हैं, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता देता हूँ कि वो फ़ोटोज़ बिहारी जी के नहीं बल्कि सने बिहारी जी, राधा सने बिहारी जी की, जो एज इट इज़ बिहारी जी जैसे दिखते हैं ठाकुर जी, उनकी है। और कुछ फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो भी आप जैसे देखते हैं कि जहाँ पर भी भजन संध्या वगैरह चलती है और वहाँ पर जो ठाकुर जी को ले जाया जाता है वो उनकी होती हैं, बिहारी जी नहीं होते हैं। तो हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं कि वो बिहारी जी की फ़ोटोज़ को शेयर नहीं होने देते हैं, बिहारी जी की फ़ोटोज़ जो डालता है उसको अप्रूवल नहीं देते हैं। और मॉडरेटर्स को भी मैंने ये चीज़ बोली हुई है और वापस से मैं बोल देता हूँ कि अभी कभी आपको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ये रियल फ़ोटो है या नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए मेरे लिए, मैं चेक करके अप्रूवल दे दूँगा। और अगर लगेगा कि वो है रियल फ़ोटो तो मैं डिक्लाइन कर दूँगा। और या फिर अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ या शायद मैंने, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं अमूमन ध्यान नहीं देता हूँ पोस्ट अप्रूवल पे, क्योंकि वो मॉडरेटर्स बहुत अच्छे से अपने जो एक ठाकुर जी के एक ग्रुप में उनको जो ड्यूटी मिली हुई है, जो एक सेवा मिली हुई है, उसको कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वैसे तो थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक इंसानी तौर पर, इंसानियत के नाते मैं आपको एक थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को भी, इनको मॉडरेटर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। और मैंने हमेशा बोला है कि सम्मान सबसे ज़रूरी है, सम्मान करके ही बात कीजिए, किसी से भी करते हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट से ही आप किसी का भी मन जीत सकते हैं अपने लिए। नैन जैन जी, बहुत अच्छी बात है, मुझे आपके मैसेजेस कमेंट्स दिख रहे हैं, मुझे आगे भी दिखने चाहिए। तो फिर से आप लोग जो कमेंट्स करेंगे वो हम बिहारी जी को दिखाएंगे, बिहारी जी को पढ़ाएंगे। और फिर से मैं रिपीट करूँगा, जय बिहारी जी की, श्री हरदास जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कमेंट्स अच्छा लग रहा है मुझे देख के। वंदना जी का भी जय बिहारी जी की दिखा है। इसके साथ साथ जी उज्ज्वल सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए तो आपको शुक्रिया अदा स्वामी हरदास जी और बिहारी जी का करना चाहिए। मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आप अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं और बाकी मॉडरेटर्स भी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और मेरे पास पोस्ट की स्क्रीनशॉट भेज देते हैं मॉडरेटर्स की, ये आप एक बार चेक कर लीजिए अगर ये रियल फ़ोटो है या ये दूसरे ठाकुर जी की फ़ोटो है जो एज इट इज़ बिहारी जी जैसे स्वरूप हैं श्री विग्रह का। तो अब हम आते हैं कि हमने अधिक मास में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोची हुई हैं और मैं चाहता हूं कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, और उसके लिए आप लोगों का लाइव रहना, आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस बार जब हमने ये चीज़ रखी थी, ये एक टास्क रखा था हमने पर्ची वाला, तो काफ़ी लोगों के मेरे पास बाद में मैसेज आए थे कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला, अरे हमें तो देखिए जिस दिन मैंने ये टास्क बोला था उसके नेक्स्ट डे पर्ची खुली थी, यानी कि टोटल आवर्स 24 आवर्स मिले। तो आप लोग एक बार ग्रुप को, अनाउंसमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक किया कीजिए और हमारे लाइव सेशन को अगर आप अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपकी मानसिक प्रेजेंस यहाँ लग रही है, मानसिक आपके ठाकुर जी के सामने आपकी अर्जी लग रही है, हाजिरी लग रही है।
और इसके साथ अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन को बाद में भी देख सकते हैं रिपीट पर, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, हम उस पर भी अपलोड करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोगों की पर्ची आप लोगों को नहीं पता चला, आप लोगों की पर्ची नहीं मिली, कोई बात नहीं। अब जो हम अगला टास्क रखेंगे वो हम अधिक मास में रखने वाले हैं। अब जो हम टास्क रखेंगे सारे वो अधिक मास से शुरू करेंगे, और सबसे पहला टास्क जो होगा उसके बारे में भी हम आपको अधिक मास में ही जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत आनंद आने वाला है। और आज गौ माता की सेवा करके बहुत आनंद आया। और ऑलमोस्ट हमारी जो पेंटिंग है, मैं फिर से पेंटिंग वाली बात पर आता हूँ, हमारी जो पेंटिंग है वो सब कुछ रेडी है। हमको बस एक दिन डिसाइड करना है, और हम दिन डिसाइड कर रहे हैं, और वो हम करेंगे आज, क्योंकि संडे है। तो मंडे के बाद यानी कल के बाद हम दिन डिसाइड कर रहे हैं, और उसमें हम एक लाइव सेशन रखने वाले हैं। स्पेशल लाइव सेशन रहेगा वो, और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हम उसमें बरसाने की लाइव परिक्रमा भी देंगे, और वहाँ पर भेंट भी कर आएंगे पेंटिंग, और वहीं पर आपको हम पेंटिंग भी दिखाएंगे। और उसके साथ साथ वहीं पर जो भी आप लोगों के पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि कैसे पेंटिंग मिलेगी, कब से पेंटिंग मिलेगी, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको वहीं देंगे। और बुक बहुत जल्दी बुक भी आ रही है, और पेंटिंग और बुक जो हम आपको देंगे वो हम 18 सितंबर यानी अधिक मास के पहले दिन से देना शुरू करेंगे जी। तो आप लोग बिल्कुल जब भी यहाँ आएंगे तो आपको हम पेंटिंग के साथ बुक गिफ्ट करेंगे। हमने जो बुक रखी है वो एक पेंटिंग के साथ हम एक बुक ज़रूर गिफ्ट कर रहे हैं, और आप 2 बुक भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बुक गिफ्ट कर रहे हैं। बस कहने का मतलब ये है कि पेंटिंग के साथ आपको बुक भी हम गिफ्ट करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोग जब बुक लेकर जाएंगे तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप लेकर जाएंगे तो वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी। आप घर में जो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, आप घर में ठाकुर जी को जब भोग लगाते हैं, सुबह जो आप उनको ठाकुर जी को राजभोग लगाते हैं यानी कि लंच, और उसके बाद जो आप डिनर कराते हैं शयन भोग, तो आप जो उसमें जो राजभोग और शयन भोग के जो पद हैं उनको बोलते हुए आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। और जिस टाइम आप भोग लगा रहे होंगे आप कोई भी एक पर्दा ठाकुर जी के आगे और भोजन के आगे लगा दीजिएगा, ताकि आप जो है ना ठाकुर जी को देख सको और ना ही आप भोजन की थाली को देख सको। उसके बाहर ही आपकी, अभी मैं इसका जवाब देता हूँ शिप्रा मिश्रा जी। तो आप उस थाली का भोग जब लगाएंगे, आप ठाकुर जी के आगे जो भी रखेंगे तो पर्दा ज़रूर होना चाहिए, और फिर आप भोग के पद का गायन कीजिए। और उसके बाद जब आचमन के पद आएंगे तो फिर आप आचमन के लिए जब ठाकुर जी को जल पिलाएंगे, आचमन कराएंगे जल का, तब वो पद गायन कीजिएगा। और वो पद गायन करने के लिए आपको पर्दा हटाना पड़ेगा। थाली को वहाँ से बिना हटाए भी आप आचमन करा सकते हैं। और वैसे तरीका भी मैं बताऊँ आपको, तो फर्स्ट प्रोसीजर भी यही चीज़ है कि आचमन कराने के वक्त थाली एज इट इज़ वहीं होनी चाहिए। तो आपको अब वो थाली कैसे रखनी है, किस तरीके से रखनी है कि उनके आगे और उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, कि वो ऐसा ना हो कि आपने थाली बहुत दूर रख दी। भाई ठाकुर जी इतनी दूर जाके थोड़ी पाएंगे, वहीं पास में होनी चाहिए। आपके अगर आपने उनके लिए सिंहासन बनवा रखा हो तो आप एक स्टूल या कुछ भी जो कि उन्हीं के लिए ही आप वहीं उनके मंदिर में रख दीजिए, और उसके आगे प्रसाद रख दीजिए, या ड्रॉर आगे कर सकते हैं बनवा के एक्स्ट्रा तौर पे, तो वो उस पर उसको बाहर निकाल के ड्रॉर को फिर उस पर थाली रख सकते हैं। और आचमन का जल भी वहाँ रखिए, फिर आचमन कराइए ठाकुर जी को। तो यही सही तरीका है। उसके बाद फिर आप उस भोग की थाली को ले जाकर, और आप जब घर में सभी लोग भोजन करते हैं तो उस थाली में सबसे एक और चीज़ बताता हूँ कि वो जो थाली का जो भोग लगता है ना, उसको वापस से गर्म नहीं करना है हमें। चाहे वो पूड़ी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कुछ भी आइटम होता है, कुछ भी भोग होता है, कुछ भी डिश होती है, उसको गर्म नहीं करना है। वो प्रसाद के रूप में आपके घर में 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं या 20 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर्स हैं सबको उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा वो दीजिए। और उसके बाद आप लोग भोजन भी करिए, बड़ा आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि
भोग लगने के बाद ही वैसे भी हम भोजन करते हैं। तो अगर कोई मेंबर बाहर है और वो लेट लंच या डिनर करने वाले हैं और आपने भोग पहले लगा लिया है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा प्रसाद निकाल के रख लीजिए, ताकि जब भी वो आएंगे तो वो प्रसाद उनको दे दीजिएगा। या इन केस आपका कोई भी घर का मेंबर अगर बाहर भोजन करके आने वाला है, तब भी आप उनके लिए प्रसाद निकाल के रखिए, ताकि वो जब आएंगे तो वो थोड़ा सा प्रसाद तो ज़रूर पाएँ। तो यही एक सबसे अच्छा और एक सटीक तरीका है। उसके साथ आप ठाकुर जी की अगर सुबह आरती करते हैं, श्रृंगार आरती, फिर उसके बाद आप राजभोग आरती करते हैं या फिर शयन आरती करते हैं, आप जैसे भी आप आरती करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ दिन में एक बार आरती करते हैं, बहुत से लोग दिन में 2 बार आरती करते हैं। तो आप उस आरती को पढ़कर उस आरती के पद को भी गायन करते हुए आरती कर सकते हैं। और जिस स्वर में आपको आरती गानी है वो स्वर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर बाई चांस नहीं पता है तो बहुत जल्दी हम फिर से लाइव आरती सेशन रखेंगे, जैसे हमने पहले रखा था ठाकुर जी का। और एक बार दर्शन कर लेते हैं, फिर ठाकुर जी का शयन होने वाला है, विश्राम करेंगे हरिदास जी। हाँ, तो अब गोस्वामी जी शयन कराएंगे, स्वामी हरिदास जी को विश्राम कराएंगे और इसके बाद फिर बिहारी जी की आरती होगी। तो हम लाइव आरती रखेंगे चौखट पे से अपने हाथ में दीपक लेकर। और आपको जो स्वर है जो नहीं पता हो किस तरीके से आरती करते हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जब आप आरती उठाने से पहले जो आरती का एक पद होता है, शुरुआत उससे होती है। फिर आरती जब उठाते हैं तो फिर आरती आती है, और फिर आरती रखने के बाद शंख आप हमेशा, हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आरती के बाद शंख भी आपके पास होना चाहिए। और शंख को आपको उसारना है उन पद के साथ, और वापस शंख रखने से पहले सबसे पहले छींटे आपको ठाकुर जी को देने हैं। आरती ठंडी करनी है, और आरती ठंडक ही ठंडी जो है वो शंख के जल से होती है। और उसके बाद फिर आपके घर में जो भी मेंबर हों, आप अपने आप पर, अपने घर के मेंबरों पर, उन पर छींटे मारिए। और घर में जो भी आपके दीवार हैं या जो भी आपके किचन है या रूम है, उसमें भी आप बाहर से छींटे मार सकते हैं। और जो आरती फिर जब हम लोग लेते हैं तो वो हमेशा आरती को ठंडा करने के बाद ही, ठंडी करने के बाद ही ली जाती है। यानी शंख के जल के बाद जब हम आरती पर छींटे मार देते हैं, ठाकुर जी पर छींटे मार देते हैं, उसके बाद ही ली जाती है। चाहे आप माँ के बिहारी मंदिर में आरती कर रहे हों या चाहे आप अपने घर में आरती कर रहे हों। इसके साथ साथ जब आपके पास पेंटिंग पहुंच जाएगी तो आप एक घी का दीपक, एक अलग से घी का दीपक जलाकर, एक छोटा सा ही चाहे वो दीपक हो, नो इशू, छोटा सा भी एक दीपक हो, वो जलाकर लेकर आप ठाकुर जी के आगे उसको जलाएंगे। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जो मंत्र हमने आपको बताया है, जो महामंत्र है, उसका जाप करेंगे। और अगर आप निस्वार्थ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, ठाकुर जी सब देख रहे हैं। और आप अगर किसी मनोकामना पूर्ण के लिए कर रहे हैं तो वो उस मनोकामना को निमित्त रखते हुए आप करेंगे। और अब हम थोड़ा सा सवाल का जवाब देते हैं। हेमा खंडेलवाल जी का सवाल है कि शंख नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट से ले आइए, बहुत इजीली मिल जाएगा। और अब तो वैसे भी मार्केट पूरी तरीके से ओपन है, पूरी तरह से ओपन है। शंख की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आरती को ठंडी करने के लिए शंख घुमाना पड़ता है जी। और एक सवाल जो हमसे बोला था कि पोस्ट को अप्रूवल नहीं मिलता है शिप्रा जी ने, तो आप अगर अपनी आईडी की पोस्ट को, यानी आप डायरेक्टली अगर किसी पोस्ट को डाल रहे हैं तो वो अप्रूवल मिलेगा। अगर आप पोस्ट को डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किसी और की पोस्ट को, तो वो अप्रूवल नहीं मिलेगा। और आज भी जो स्वामी हरिदास जी ने, मतलब ललिता सखी जी ने जो साड़ी पहनी थी, वो स्वामी जी ये साड़ी धारण की हुई थी, बहुत सुंदर। और ये इसमें आप देख सकते हैं डिज़ाइन, तो ये ललिता सखी जी ने धारण की हुई थी। तो विश्राम कर रहे हैं, तो अब हमने वो देख ली और आपको भी दर्शन करा दिए। कल भी हम इसी टाइम थे यहाँ पर, तो हमने दर्शन किए थे। और इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि शंख चाहिए। और दूसरी चीज़ जो शिप्रा जी का सवाल था उसका जवाब दे देता हूँ फटाफट से, कि आप डायरेक्टली किसी पोस्ट को डालेंगे, उसमें बिहारी जी की फ़ोटो नहीं होगी तो डेफिनेटली वो अप्रूवल दी जाएगी। और दूसरी चीज़
कि आप अगर किसी अदर पेजेस की या किसी अदर ग्रुप की शेयर कर रहे हैं तो शायद उसको अप्रूवल, शायद नहीं बल्कि उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो अब हम आते हैं आगे की चीज़ पर कि जैसा कि हम आप लोगों को चमत्कार बता रहे थे, मैं देखिए चमत्कार बताऊंगा तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों के मैसेजेस को जो आप कमेंट्स कर रहे हो उसको साइड कर देता हूं, क्योंकि ये वार्तालाप हम आराम से भी करेंगे। नितिन जी बिहारी जी से कहिए कि कृपा करें। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, तो अब मैंने साइड कर दिया है। आप तो अब बात करते हैं कमेंट्स की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास किसी ने शेयर किया था एक हमसे अपने साथ हुआ चमत्कार, जिसमें कि 10 साल की उनकी परेशानी, 10-12 साल की परेशानी 21 से 22 दिन के जाप में हुई। और उसके बाद किसी और ने हमसे शेयर किया कि सेम यही चीज़ जो उनकी 10 साल की परेशानी थी वो 3 दिन के जाप में दूर हुई। और आज मेरी किसी से वार्तालाप हुई थी, उनको कुछ पूछना था। उनका सवाल ये था कि उनकी मैरिज आने वाली है, तो पासपोर्ट के लिए उनको अप्लाई करना है, उसके रिगार्डिंग उनको मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड करानी है अभी जल्दी, तो क्या वो कब करवा सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि इस अधिक मास में तो नहीं कराइएगा, इसके बाद रखेंगे। और वो टाइम पीरियड भी हमने जो कौन सा दिन है, क्या रखना है, वो सब कुछ उनको बता दिया। उन्होंने एक चमत्कार हमसे शेयर किया। मे बी वो हमारा शायद लाइव सेशन अटेंड कर रहे हों, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बाद में ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, बट वो बाद में ज़रूर देखते हैं। तो उन्होंने हमसे चमत्कार एक शेयर किया कि उनके जो फादर हैं, उनका जो नेचर है वो एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है उसमें, तो बहुत स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन है। लेकिन ठाकुर जी की, स्वामी हरदास जी का और बांके बिहारी जी का नाम लेने मात्र से जो उन्होंने श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप उन्होंने किया, उनका ये कहना है कि उनके साथ 2 चमत्कार हुए से एक जो उनको लगता था कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर में नहीं कर पाएंगे, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत बखूबी निभा रहे हैं। उनके फादर अब जल्दी उठकर, और इस चीज़ को मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये शेयर ज़रूर करते रहिएगा हमारा लाइव सेशन को, ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें प्लीज़। और कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए आपके, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितनी बार भी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे जय बिहारी जी की आप जो टाइप कर रहे हो वो पहुँचता रहे। और अभी मैंने कमेंट्स को साइड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं फिर से बोलूँगा, नैन जैन जी आपके कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए जी, क्योंकि अभी आपने हमसे कुछ शेयर किया है इस लाइव सेशन में, तो आपके कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वहीं से शुरू करता हूँ। तो उनके फादर अब सुबह जल्दी उठकर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, पोशाक पहनाते हैं, सारी कंप्लीट सेवा करते हैं। एक सबसे बड़ा चमत्कार उनके संग ये हुआ कि उनके घर में लड्डू गोपाल जी की पूर्ण रूप से सेवा होने लग गई। और दूसरा, उनके फादर का जो नेचर था, हम था कहेंगे इस चीज़ के लिए, कि जो उनके फादर का नेचर था स्ट्रिक्टनेस वाला, वो हटकर अब उनके फादर का नेचर बहुत सॉफ्ट हो गया है अपने घर के सभी मेंबरों के प्रति। दैट्स वंडरफुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी के जो उन्होंने जाप किया या ठाकुर जी की जो सेवा करी और जिस निमित्त की वो चीज़ उनकी पूरी हुई, वो चीज़ उनकी पूर्ण हो रही है, पर जाप को नहीं छोड़ेंगे, ये उन्होंने हमसे बोला है। और इसके साथ साथ एक बड़ा ही अनोखा चमत्कार, और उनके साथ जो है अनोखा क्यों है वो मैं बताता हूँ, कि उनके जो लड्डू गोपाल जी का साइज है वो 2 नंबर का है, लेकिन जो वो पोशाक उनको धारण होती है कुछ टाइम बाद से वो 4 नंबर की होने लगी है। तो मैंने उनको बोला कि आपके लड्डू गोपाल जी ना बड़े हो रहे हैं, तो अब उनका ध्यान रखिए। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, उनके लड्डू गोपाल जी बड़े हो गए, इसीलिए वो पोशाक जो है वो बड़ी पहनने लगे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो पोशाक जो है वो बाज़ार से, मार्केट से नहीं परचेज़ करते हैं, वो खुद ही पोशाक को सिलते हैं और खुद ही ठाकुर जी को धारण करवाते हैं अपने हाथों से बनी पोशाक। उन्होंने हमसे बिहारी जी की पोशाक धारण के रिगार्डिंग भी बात की है, तो वो हमने उनको बता दिया है। और
मंदिर खुलने के बारे में मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये जो आपने पेपर की कटिंग पढ़ी है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 30 सितंबर तक तो वैसे ही मंदिर बंद है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 30 सितंबर तक मंदिर बंद है, लेकिन मंदिर जब खुलेगा उसकी कोई भी तारीख अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है, कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं है, कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, और वो तब आएगा जब मंदिर के फर्श का काम पूर्ण रूप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तभी वो डेट जो है वो पता चलेगी आपको भी और हमें भी। और हमें जैसे ही पता चलेगी, सबसे पहले हमें पता चलेगी, हम आपको बता देंगे। और जो अभी उसमें आपने पढ़ा होगा कि अब जो मंदिर खुल रहा है, जैसे पहले मंदिर बंद था तो गोस्वामियों की सहमति के साथ ही बंद था, और अब भी जब मंदिर खुलेगा तो गोस्वामियों की सहमति के साथ ही खुलेगा, क्योंकि मंदिर में सेवा गोस्वामी को ही करनी है और मंदिर में सेवा गोस्वामी ही करते हैं। और बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है गोस्वामियों का, यानी जितने भी हम पुजारी यहाँ लोग बिहारी जी की सेवा करते हैं, जो कि हम स्वामी हरदास जी के परिवार से हैं। स्वामी हरदास जी ने ही हमें वो सेवा सौंपी है। जगन्नाथ जी के पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जो चले आ रहे हैं, जो सेवा करते हुए ठाकुर जी की, तो इसीलिए वो सौभाग्य, और सौभाग्य से भी बड़ा कोई अगर वर्ड होता है तो मैं वही कहूँगा कि जिस तरीके से अनंत कोटि और सौभाग्यशाली हम अपने आप को कहेंगे कि हम ठाकुर जी के श्री अंग सेवी हैं, श्री अंग सेवा करते हैं ठाकुर जी की, उनकी सेवा हमें मिली हुई है। तो ये हमारे ऊपर बांके बिहारी जी की और स्वामी हरदास जी की कृपा है। और आप लोग भी हमारे साथ जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इस लॉकडाउन में जिस तरीके से आप लोगों को बांके बिहारी जी के बारे में पता चला है, बांके बिहारी जी की सेवा पद्धति के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में जितना मेरे से बना है, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। किस तरीके से हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, किस तरह से ठाकुर जी का स्नान होता है, किस पात्र में होता है जिसको त्रिष्ठा बोलते हैं, ठाकुर जी को जल ग्रहण कराना, ठाकुर जी को शयन के लड्डू भोग लगाना, पान की बीड़ी का भोग लगाना। उनके पास हमेशा बांसुरी मिलती है, चाहे वो शयन कर रहे हों, चाहे वो आपको दर्शन दे रहे हों, हमेशा बांसुरी होती है। लेकिन बांसुरी धारण साल में सिर्फ एक दिन होती है, और वो होती है शरद पूर्णिमा वाले दिन, जो कि इस वर्ष पड़ रहा है आपके 30 अक्टूबर को। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। 30 अक्टूबर को आप लोग दर्शन खुल जाएंगे तब तक, तो आप लोग दर्शन करने आइएगा। और जो लोग दर्शन करने नहीं आ पाएंगे, आप हमारे साथ हमारी वीडियो के ज़रिए भी हम आपको लाइव सेशन में बिहारी जी के दर्शन तो नहीं, वो हमने कभी नहीं कराए, लेकिन आपको उनके सिंहासन के दर्शन, जो उनके पास में सखियाँ खड़ी होंगी, जो पीछे उनके पास में पूरा निकुंज वन का व्यू होगा, लुक होगा, जो निकुंज वन के दर्शन होंगे शरद पूर्णिमा वाले दिन, वो हम आपको कराएंगे। और उस दिन क्या स्पेशल भोग लगता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसके भी दर्शन कराएंगे। और मेरे बांके बिहारी परिवार की तरफ से एक सेवा हम ज़रूर रखेंगे, और वो सेवा रखेंगे अक्टूबर में शरद पूर्णिमा वाले दिन। उस दिन ठाकुर जी को मोर मुकुट कटकाछनी का श्रृंगार धारण होता है। मोर का मुकुट होता है, कटकाछनी कमरकोंदी पहनते हैं, ठाकुर जी को धारण होती है, कटकाछनी होती है। वो किस तरीके से बांधी जाती, कैसे होती है, वो सब आपको पता चलेगा जब हम आपको पोशाक और श्रृंगार के भी दर्शन कराएंगे। पोशाक और श्रृंगार के दर्शन स्पेशली उस दिन आरती के बाद, जब ठाकुर जी अपने गर्भगृह में चले जाते हैं तो पब्लिक के लिए भी ओपन होते हैं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली कराएंगे। और उस दिन हो सकता है हम एक नहीं 2 या 3 लाइव सेशन रखें, 2 लाइव सेशन रखेंगे उस दिन हम, वो ज़रूर देखिएगा। और सारी वीडियोस को हम यूट्यूब पर तो डालेंगे ही, लेकिन आप लाइव सेशन में डेफिनेटली देखिएगा। और जो चीज़ लाइव सेशन में छूट जाती है, जिसका रह जाता है, वो यूट्यूब पे भी देख सकता है, या हम शेयर करते हैं उसको भी देख सकता है। तो इस चीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को। शेयर करेंगे आप, ताकि आपके वजह से, आपके ज़रिए और भी लोग जुड़ सकें हमारे साथ और हमारे इस लाइव सेशन को देख सकें। वैसे भी 18 सितंबर से हम डेली लाइव सेशन रखने वाले हैं। बिहारी जी की चौखट से शुरू करेंगे और चौखट पर ही हम विराम देंगे।
और उसके बाद पोशाक श्रृंगार की भी वीडियो बनाएंगे और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और लिंक शेयर करेंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में। और आप लोग बने रहना। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अधिक मास में आप लोग ज़रूर पूरे दिन में एक बार लाइव सेशन को अटेंड करिए और उसमें अनाउंसमेंट सेक्शन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम नई नई चीज़ों को जो लाएंगे, किस तरीके से कैसे आप लोगों को दिखाएंगे लाइव सेशन में या वीडियो बना के, तो वो हम पोस्टर जो है या रिटन फॉर्म में हम पोस्ट करके हम डालेंगे लाइव सेशन का, या जैसे भी हम करेंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो आप अनाउंसमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक करते रहिएगा। और आज का हमारा बहुत अच्छा गया था लाइव सेशन। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वहाँ पर भी देखिए हमने गौ माता सेवा में भी हमने ठाकुर जी के नाम का जाप किया, उस मंत्र का जाप किया जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप किया। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप अपने मैसेंजर पे भेज सकते हैं, आप ग्रुप्स में भेज सकते हैं, अदर ग्रुप्स में, पेज पर भेज सकते हैं जो पेजेस हों अदर, ठीक है जी। तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सब में भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि जितने लोग इसको शेयर करते हैं और आपकी वजह से अगर कोई एक दर्शन कर रहा है या फिर उस एक ने और 3 लोगों को दर्शन कराए या और 2 लोगों को कराए, तो उसका इनडायरेक्ट वे में, यानी आपको इनडायरेक्टली आपको एक पुण्य मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, एक कृपा मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप किसी एक इंसान को भी दर्शन कराने के लिए लाते हैं अपने पास से, अब उसके बिना किसी खर्चे के या बिना किसी उस चीज़ के, तो भी कृपा बनती है। ऐसे ही आपके ज़रिए मानसिक रूप से अगर कोई दर्शन कर रहा है, ऐसे ही आपके ज़रिए अगर मानसिक रूप से कोई दर्शन कर रहा है, तो ये भी एक कृपा है। तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्दी। और अभी हम ठाकुर जी के चित्रपट के साथ, बिहारी जी के चित्रपट के साथ, जो मेरे नज़रों के सामने ठाकुर जी का चित्रपट मैं निहार रहा हूँ, तो मैं अब चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर एक बार और दर्शन करें, क्योंकि स्वामी हरदास जी ने तो अब शयन कर लिए हैं, जो उनका ललिता सखी जी विराजमान हैं। तो स्वामी हरदास जी के एक बार और दर्शन करेंगे और वापस से मैं आपके कमेंट्स को ऑन कर देता हूँ। जी 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 नैन जैन जी, आपके मैसेज बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मुझे दिख रहे हैं। मैंने जैसे ही खोला आपके मैसेज मिल रहे हैं मेरे को। तो चलिए जी एक बार और दर्शन कर लेते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और यहीं से हम आपको एक और दर्शन कराते हैं, बहुत आनंदमयी दर्शन है ये जो भोग है ये उसर चुका है। चौखट के दर्शन मैं दर्शन करके आया था, बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज पीला ओढ़ा हुआ है राधा रानी ने, यानी बांके बिहारी जी ने, और बहुत सुंदर दर्शन है आज। और ये चौखट के दर्शन, यहाँ पर मत्था टेकेंगे सभी भक्त, और ये आचमन के पद चल रहे हैं। और यहाँ से आप लोग बिहारी जी के सामने, ये देखिए आपको आज इस कपड़े में से भी आपको दर्शन नज़र आ रहे होंगे, जो उनके सामने, जो बिहारी जी के चौखट के सामने जहाँ पर आप लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं वो। तो ये कृपा है कि आज हम यहीं से बिहारी जी हमें दर्शन दे रहे हैं, यानी कि जो आज हम सेवा करके आए हैं गौ माता की। तो मैंने जैसा कहा था कि मैं जब गया था बिहारी जी के दर्शन करने में, तो बोल कर आया था बिहारी जी को कि बिहारी जी गौ माता की सेवा करिए, आए आज हम, देख लो। तो कृपा बनाए रखिएगा हम पर, ऐसे हम आगे भी करते रहें यही चीज़। तो बिहारी जी ने आज देखिए लाइव में, एक और चीज़ कहूँगा कि ये भी एक लाइव चमत्कार है कि हमें जब हम रोज़ सामने से पर्दे से देखते थे तो दोनों पर्दे लगे होते थे, कुछ भी नज़र नहीं आता था। कल हल्का सा साइड से नज़र आया था, आज सामने से बिल्कुल नज़र आया। और वापस से मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से चौखट के भी दर्शन उन्होंने करा दिए। तो इसको कहते हैं ठाकुर जी की कृपा, कि हम कहीं भी हों, ठाकुर जी अपनी कृपा से हमें निहार तो रहे हैं और हमें भी मौका दे दिया कि हम भी उनको निहारें। और ये भंडारी जी आचमन के पद गायन कर रहे हैं। और यहाँ से फिर से ये देखिए दर्शन हमें इस बिहारी जी के पर्दे में से हो रहे हैं। तो सभी लोग एक बार ज़रूर बोलेंगे मेरे साथ, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। जय बिहारी जी की, राधे राधे। दिल से आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ इतने लाइव सेशन में जुड़े हैं। बहुत आनंद आया।
और सभी के लिए बिहारी जी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स और मेरी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, राधे राधे।